नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। आपका स्वागत है और रामनवमी की आप सबको बहुत शुभकामनाएं। बात करूंगी आपसे आज कि रामनवमी पर कौन से ऐसे वो खास उपाय किए जा सकते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें ना रामनवमी पर बहुत चमत्कारी तरीके से काम करती हैं। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, जिस दिन कहा जाता है कि भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। अब आपके जीवन में अगर फाइनेंशियल इश्यूज, आर्थिक समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको इस दिन करना क्या है? आपको इस दिन सुबह उठ करके राम स्तुति का पाठ करना है। राम स्तुति का पाठ जो है, आप देखेंगे अगर आप इस दिन से शुरुआत करके निरंतर 41 डेज 41 दिन तक करेंगे तो आपके लिए फाइनेंशियल इश्यूज, आर्थिक समस्याएं छूमंतर हो जाएंगी। दूसरा उपाय क्या है? अगर आपके लिए कोर्ट कचहरी के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, आपस में लोगों के साथ बहुत जल्दी जल्दी लड़ाई झगड़ा होता है, अगर आपस में रिश्तों में वाद विवाद बहुत ज़्यादा होता है, या फिर गुप्त शत्रु बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ऐसे केस में आपको क्या करना है? आपको इवनिंग के समय पर, देखिए मैं हमेशा कहती हूँ भगवान श्री राम के भक्त जो हैं, जो परम भक्त हैं, वो कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी की पूजा हमेशा आपको शाम के समय करनी चाहिए, संध्या काल के समय इसीलिए करनी चाहिए क्योंकि दिन में हनुमान जी जो हैं वो विलीन होते हैं भगवान राम की पूजा करने में। इसीलिए जब आप उनका नाम ले रहे हैं तो आप उनको संध्या काल के समय पूजिए, संध्या काल के समय उनका नाम लीजिए। तो आपको क्या करना है? इस दिन आपको सुबह उठ करके आप भगवान श्री राम का नाम लेंगे, यानी कि राम 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 राम। भगवान श्री राम का नाम अपने आप में एक मंत्र है। सुबह उठ करके आप राम भगवान का नाम का उच्चारण करेंगे और संध्या काल के समय आपको क्या करना है? आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। सुंदरकांड का पाठ करने से आप देखेंगे आपके जीवन में जो भी इस तरह के डिस्टर्बेंस है, कोर्ट कचहरी का कोई मामला है, आपका कोई वाद विवाद है, किसी तरह का कोई गुप्त शत्रु है, इस तरह की समस्याएं जो है खत्म होंगी। मान लीजिए कि कोई स्पेसिफिक आप जानते हैं कि मान लीजिए ये आपका कोर्ट केस कोई चल रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको उस कोर्ट केस की फाइल्स या जो भी पेपर्स हैं जिसमें आप चाहते हैं कि आपकी विजय हो, उसको एक लाल कपड़े में बांधना है। उसके बाद उस पर हनुमान जी की एक छोटी सी प्रतिमा रख देनी है। इस संकल्प को जब आप ले रहे होंगे तो उस समय पर आपको क्या करना है? हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठ करके एक चमेली के तेल का दीपक जलाइएगा और 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। इस उपाय के करने से भी आप बहुत जल्द, आपका जो भी कोर्ट केस चल रहा है उसमें आपकी विजय होगी, अगर आपका पक्ष सही है तो। तीसरा उपाय क्या है? भगवान श्री राम के भक्त जो हैं वो कई सारे हैं और अनगिनत हैं, यूं कहूँगी। तो आपको तीसरा उपाय ये करना है, अगर आपके जीवन में सुख और समृद्धि नहीं है, आपके जीवन में सुख नहीं है, वैभव नहीं है, समृद्धि नहीं है, तो आपको इस दिन सुबह के समय रामचरितमानस का पाठ करना है या रामायण के किसी भी एक अध्याय का पाठ करना है। आप ऐसा करने से देखेंगे आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ जो है वो बढ़ेगी, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, वैभव बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। तो ये उपाय जो है वो बहुत चमत्कारी तरीके से काम करते हैं। इन उपायों को आप ज़रूर करके देखिएगा। रामनवमी का दिन इस बार खास रहेगा। एक बार फिर से आप सबको रामनवमी की बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप लोग जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। नमस्कार।